हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन से पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 15 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, बॉड मास का फॉर्मूला आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसमें बैनिकुलम ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है। अब देखो ऑफ भी नहीं है, कहाँ से शुरू होगा, डी से शुरू होगा। डी मतलब क्या होगा, डिवीज़न है, और डिवीज़न के बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी पहले डिवीज़न होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कर दो, इसका डिवाइड कर दो। तो कितना होगा ये 1148 इंटू। अब देखो जो डिवीज़न है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, जो संख्या है उसका उल्टा कर देते हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा, 1/28 हो जाएगा। ठीक है, 28 का 1/28 हो जाएगा इंटू 1408, और इसका भी चेंज कर दो इंटू कितना होगा, 1/32 होगा। ठीक, अब देखो इसको हम 4 से काट सकते हैं तो यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 4 दूनी 8, 3 रिमाइंडर बचा 34 हुआ, तो 8 चौको 32, फिर 2 बचा और 7। ठीक है, तो 287 होगा। इसी प्रकार से देखो इसको हम 16 से काट सकते हैं तो 16 दूनी 32 और 16 अठे 128, और उसके बाद 12 बचा और 16 अठे 128 हो जाएगा। दोबारा इसको 2 से काट दो तो यहाँ पे 44 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, तो 7 से भी इसको काट दो, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो कितना हो गया ये टोटल 41 इंटू 44 हो गया। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे तो देखो अगर इसका यूनिट प्लेस निकालना चाहो तो 4 गुणा 1, यानी इनके यूनिट प्लेस को आपस में गुणा करेंगे तो 4 गुणा 1 कितना होगा, 4 होगा। अब देखो 4 कहाँ पे आ रहा है, 4 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इसको तो पूरा ही सॉल्व करना होगा। तो कितना होगा ये 44, 4 चौको 16 कुछ है, 4 चौको 16 और 1 17, कितना होगा 4, 6 4 10 की 0, 0 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे x लिख सकते हैं, यानी अपॉन में x होगा। अब देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसको नीचे लेके जाएंगे तो कितना होगा ये 60/65 इंटू 23 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब इसको 5 से काट सकते हैं तो 5 एकम 5 और 5 3 15 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 4 बचा, 5 9 45 और 1 बचा, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो इसको 23 से काट सकते हैं तो 23 कम 23 कितना होगा, 23 कम 23, 9 में नहीं जाता तो 1 0 बढ़ाएंगे तो 92 होगा। तो कितना होगा ये 4 बार जाएगा तो 104 हो गया। अब 13 का भाग इसमें करेंगे तो कितना होगा, ये 8 बार जाएगा। ठीक है, 13 अठे 104, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे x मान लो। अब ये प्लस इसको इधर लेके आएंगे तो 883 में से 595 माइनस होगा। ठीक है, अब देखो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे भी आएगा 8, और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, तो 288 हो गया। ठीक, अब देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो जो 128 है इसका गुणा यहाँ होगा और जो 7 है इसका गुणा नीचे हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 128/7। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, इसके यूनिट प्लेस से हम इसको चेक करेंगे। तो इसका ऊपर वाली संख्या का यूनिट प्लेस निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो 8 गुणा 8 कितना होगा, 64, यानी यूनिट प्लेस में आएगा 4। यूनिट प्लेस में इस संख्या के यूनिट प्लेस में 4 तो आएगा ही आएगा, और बटे में कितना है, बटे में 7 है। ठीक है, अब देखो इकाई के अंक में तो हमने 4 निकाल दिया, दहाई के अंक में यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे 0 से 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है ये संख्या जो 7 है इससे पूरी बार विभाजित हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम 0 रखते हैं तो देखो पूरी बार विभाजित नहीं होती, अगर हम 1 रखते हैं तो 14 हो जाता है, यानी पूरी बार विभाजित हो जाती है। कितनी बार जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, यानी 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, अब देखो किसके यूनिट प्लेस में 2 है, देखो 2 यहाँ पे है, इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर हम यहाँ पे 1 रखते फिर भी पूरी बार भाग नहीं जाता, फिर 2 रखते, 3 रखते, 4 रखते, 5 रखते, ऐसे रखते हम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे x मान लो तो जो 1/8 है इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 71 इंटू 8।
ठीक। 71 इंटू 8 और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 223 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 223 हो जाएगा। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें भी यूनिट प्लेस निकालो। देखो इसका गुणा करेंगे तो 8 गुणा 1 कितना होगा, 8 होगा। इसके यूनिट प्लेस में 8 आ रहा है माइनस, इसके यूनिट प्लेस में 3 है तो 3 रखो। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा, 5 हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, देखो किसके यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है, इसके यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है, यानी सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो इसके लिए मैंने क्या बोला था, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले बार ब्रैकेट आएगा, यानी सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये जो माइनस है ये y के साथ में भी है और माइनस z के भी साथ में है। ठीक, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना होगा, ये माइनस y और माइनस माइनस का प्लस z हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना होगा, ये माइनस एक्स, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस होता है, और ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो ये होगा माइनस जेड, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस था माइनस होगा और ये माइनस था प्लस हो जाएगा। अब ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस वाई होगा, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस और ये प्लस था माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, ये x प्लस में था तो प्लस में ही होगा। अब देखो यहाँ पे x प्लस में है और x यहाँ पे क्या है, माइनस में है, यानी x से x कैंसिल हो जाएगा। y माइनस में है और यहाँ पे y प्लस में है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। z यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। ठीक, तो इससे ये वाला कैंसिल, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला, यानी 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो बार ब्रैकेट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको सॉल्व करो। देखो 8 और 9 कितना होगा, 16 1 17, यानी 17 हो जाएगा। अब देखो ये हमने सॉल्व कर दिया, उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट कौन सा वाला, ये वाला, उसके बाद ये वाला और लास्ट में ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा तो यानी 56 माइनस 17 कितना होगा, 56 में से 17 माइनस करेंगे तो 16 में से 7 क्या 9 और 4 में से 1 क्या 3, तो 39 हो गया। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 39। अब देखो ये मंझला कोष्ठक सॉल्व होगा, यानी 42 बीच में प्लस का साइन है तो 42 प्लस 39 होगा, तो कितना होगा, 9 और 2 11 को 1, 4 और 3 7 और 1 8, 81 होगा। अब देखो मंझला कोष्ठक भी हमने सॉल्व कर दिया। अब बाहर क्या है, का मतलब होता है गुणा और 1/3, तो 1/3 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा ये, इससे ये कैंसिल, तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 7 21, यानी 27 आ गया। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई। अब देखो ये ब्रैकेट भी हमने सॉल्व कर दिया। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, यानी अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ये, यानी 27 इसकी वैल्यू आ रही है, प्लस में 108 है तो इनको जोड़ दो तो कितना होगा, 7 और 7 14, 1 15 को 5, 2 और 1 3 और 1 135 ही हो गया। अब 200 मतलब इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 135 आ गई, तो 222 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 12 में से 5 गया 7, फिर 11 में से 3 गया 8, तो 87 कहाँ पे आ रहा है, ए, यानी यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखो इसमें भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे पहले बी यानी बैनुकुलम ब्रैकेट या बार ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, यहाँ पे इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, तो 7 माइनस 6 यानी 1/7 6 42, तो ये आ रहा है 1/42। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, पहले ये वाला, फिर मंझला कोष्ठक, फिर सबसे बड़ा कोष्ठक। तो यहाँ पे 1/42 इसकी वैल्यू आ रही है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 1/2 प्लस 1/42, यानी अब देखो हर समान करेंगे तो इसको 21 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 21 प्लस 1 कितना होगा, 22, तो ये हो जाएगा 22/42, यानी इसकी वैल्यू निकाल दी हमने 22/42। अब देखो मंझला कोष्ठक सॉल्व होगा तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5 बटे कितना है ये, बटा 2 है, और बीच में माइनस का साइन है तो इसको माइनस कर देंगे। अब देखो इसको भी 21 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 21 से गुणा करना पड़ेगा, तब यह नीचे बराबर हो जाएगा। तो यहाँ नीचे आ रहा है 42, ऊपर कितना आ रहा है 5 और 5 दूनी 10, 105 माइनस 22 ये ऊपर आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8, यानी 83/42 आएगा। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो ये कितना है, 3/4 है, तो 3/4 के साथ में क्या होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, अब देखो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा
21 और यहाँ पे 4 है तो इसको 2 गुणा 2 लिख सकते हैं या लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको भी हमें क्या करना होगा, 21 से गुणा करना होगा, ठीक है। और इसको भी हमें क्या करना होगा, फिर एक और 2 से गुणा करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2 मौजूद है तो एक 2 लेके आएंगे, तो हमें यहाँ क्योंकि यहाँ पे 4 चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 84, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 3, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, ठीक। तो इतना हो जाएगा, तो इसको जोड़ दो, 6 और 3 9, 6 और 6 12 को 2, 1 और 1 2, यानी 229/84 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब लास्ट में क्या बचा, ये 5 बचा, तो 5 को माइनस कर देंगे इसके साथ में, तो 84 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 को 20 की 0 और 8 पंजे 40 और 41 42, यानी 420 माइनस 229/84 हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पे 1 बचा तो 11 में से 2 गया 9, फिर यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, 199/84 हो जाएगा। अब देखो कितनी बार जाएगा, 2 बार पूरी बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा, 84 × 2 कितना होता है, यानी 2 से, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168 होगा, यानी 191 में से क्या माइनस करेंगे, 168 माइनस कर दो, ठीक है। तो 11 में से 8 गया 3 और 8 में से 6 गया 2, तो कितना होगा, 23 हो गया, यानी 2 से ही 23/84 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। देखो इसमें बार ब्रैकेट नहीं है तो इसको छोड़ दो, यहाँ से शुरू है, तो सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक सॉल्व होगा, तो 3 कम 3 और 1 कितना होगा 4, यानी 4/3 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसके साथ में भाग करेंगे, तो भाग करने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो ये 4/3 क्या हो जाएगा, 3/4, यानी उल्टा हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 × 3/4, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे 2 होगा, यानी 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक। अब देखो 1 के साथ में प्लस करेंगे तो यहाँ पे होगा 1 + 2, तो 2 कम 2 और 3 5, यानी 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया, इसकी वैल्यू आ रही है 5/2। अब देखो यहाँ पे भाग है तो क्या करेंगे हम, इसका उल्टा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2 × 2/5 हो जाएगा, यानी 4/5 होगा। और लास्ट में ये 1 है तो 1 के साथ में जोड़ देंगे, ठीक। तो 5 एकम 5 और 4 कितना होगा 9, 9/5, यानी 1 से ही 4/5 हमारा आंसर होगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो इसमें बार ब्रैकेट भी नहीं है, अब क्या है, ऑफ का मतलब है का। तो हम क्या करेंगे, पहले का को सॉल्व करेंगे, यानी पहले ये वाला और ये वाला सॉल्व होगा, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 11 है 33 और 3 36, यानी 36/11, का मतलब होता है गुणा, 9 कम 9 और 2 कितना होगा 11, 11/9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे 4 होगा, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे 1 होगा, 4 × 1 यानी 4, यहाँ पे बीच में भाग का साइन है तो भागा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 7/9 × 7 पंजे 35 और 1 36, यानी 36/7 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे कितना होगा 4 होगा। अब देखो कितना आ रहा है, 4/4, यानी कितना होगा ये 4/4, यानी 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो 9 के साथ में माइनस करेंगे, कितना होगा 9 - 1 यानी 8 हो जाएगा, यानी बी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, देखो बार ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट यानी ये वाला सॉल्व होगा। तो 5 से इसको काट दो, यहाँ पे 5 होगा, 11 को कितना होगा 44 हो जाएगा, ठीक। तो कितना आ रहा है, ये 5/4 आ रहा है, तो यहाँ पे 5/4 लिख सकते हैं। उसके बाद कौन सा सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ भी नहीं है, उसके बाद डिवीज़न सॉल्व होगा, यानी उसके बाद ये और ये सॉल्व होंगे, ठीक है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3/2 × 11/5, और यहाँ पे भाग का साइन है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, तो गुणा 5/4 है तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, यानी 4/5 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी भाग का साइन है तो इसको गुणा में चेंज कर दो, तो इसको 33/15 है तो 15/33 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सब में गुणे का साइन हो गया तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा, देखो 5 थी 15, यहाँ पे 3 होगा, इसको काट सकते हैं, यहाँ पे 11 होगा, इसको इससे काट दो तो, और इसको इससे काट दो, यहाँ पे 2 होगा, तो 3 × 2 कितना होगा 6 और बटे में
5, यानी 6/5 को क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/5 लिख सकते हैं, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ई वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो देखो इसको हम दो पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो इसमें सबसे पहले ये गुणे वाला सॉल्व होगा, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना होगा, ऊपर होगा 6/में। इसमें पहले भाग वाला सॉल्व होगा, तो यहाँ पे होगा 2 गुणा 1/2 इंटू 2, यानी इससे ये कैंसिल, अपॉन में होगा 2, तो इससे ये कैंसिल कर सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू आ रही है 3, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रहा है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भाग होगा। अब सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करो। ठीक है, तो पहले का सॉल्व होता है, फिर भाग सॉल्व होता है, तो पहले का को सॉल्व करो तो कितना होगा, यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2, यानी 1/4 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये भाग वाला सॉल्व होगा, तो जहाँ पे ये भाग है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, तो 1/4 इसकी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे कितना होगा, 1/4 का मतलब 4/1 या 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 4, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो ऊपर हमने 2 लिख दिया, अपॉन में कितना आएगा, देखो इसमें पहले का सॉल्व होगा, तो इससे गुणा कर दो, तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, यानी कितना होगा, ये 1/2 प्लस 1/4। ठीक, तो सॉल्व करेंगे, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 + 1 कितना होगा, 3, अपॉन में होगा 4। ठीक है, यानी 3/4 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 3/4। अब देखो ये 4 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 दूनी 8/3, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भाग का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, तो यहाँ पे 3 है, 3 गुणा, यानी 8/3 का अब क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, तो 3 तिया कितना होगा, 9, यानी 9/8 क्या होगा, हमारा आंसर होगा, या 1 सही 1/8 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो इसमें भी क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर दो, तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी इसको लिख सकते हैं 3/2, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 एकम 3 और 1 4, यानी इसको लिख सकते हैं 4/3। अब देखो ये जो सबसे नीचे वाला है सबसे ऊपर गुणा होगा, और ये वाला है इसका यहाँ गुणा होगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 अपॉन 2 गुणा 4, तो कितना होगा, ये 9/8 इसको लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9/8 हो जाएगी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले का सॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला सॉल्व होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 भाग, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे गुणे का साइन होगा, तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4/4 होगा, अपॉन में यहाँ पे कितना होगा, ये वाला सॉल्व होगा, तो यहाँ पे होगा 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अगर इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये अपॉन में है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, तो कितना होगा, इससे ये कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर होगा 2, अपॉन में क्या होगा, देखो हर समान करने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 एकम 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 बटे यहाँ पे होगा 4। अब ये 4 ऊपर यहाँ गुणा होगा, तो कितना होगा, ये 4 दूनी 8/3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना है, देखो भाग का साइन है, इसको गुणा में चेंज करेंगे, और 9/8 है, यानी क्या होगा, 8/9 हो जाएगा। ठीक, तो कितना होगा, 8/8 64 बटे 9 कितना होगा, 27। ठीक है, यानी अपॉन में 27 होगा। देखो अपॉन में किसके 27 है, इसके 27 है, यानी ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है, तो किस प्रकार से करेंगे, देखो सबसे पहले भाग वाला सॉल्व होगा। ठीक, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व होगा, तो इसको लिख सकते हैं 54 इंटू 3 है, तो 1/3 इंटू यहाँ पे 16 इंटू 2 है, तो 1/2 लिख सकते हैं, अपॉन में कितना होगा, 180 इंटू 1/5 इंटू 6 इंटू 1/3। अब देखो सब में गुणा का साइन है, इसका मतलब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना होगा, ये 3 से इसको काटेंगे, तो 3 एकम 3 और 8 3 24 होगा। ठीक, 2 से इसको काट दो, कितना होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे 5 से काट दो इसको, तो कितना होगा, 5 3 15, 3 रिमाइंडर बचा, 5 6 30, इसको इससे काट सकते हैं, यहाँ पे होगा 2। ठीक है, तो ऊपर कितना होगा, ऊपर होगा 9 इंटू 16 अपॉन नीचे होगा 36 इंटू 2, तो इसको फिर 2 से काट सकते हैं, यहाँ पे 8 होगा, इसको 4 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, 9 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 हमारा आंसर होगा, यानी ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है,
तो देखो किस प्रकार से करेंगे। इसमें क्या है, बीच में का साइन है, का मतलब होता है गुणा, यहाँ पे भी का साइन है, का मतलब होता है गुणा। में कितना अंतर है, अंतर का मतलब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक, तो क्या कर देंगे, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 12 से इसको काट दो, कितना होगा, 12 चौको 48 बचा 3, 12 36, यानी ये होगा 43 × 5, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस होगा। ठीक है, 9 से इसके काट दो तो 9 पंजे 45, 4 बचा और 9 पंजे 45, यानी ये होगा 5 55 × 4। ठीक है, अब देखो इसको यूनिट डिजिट से निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, 5 3 15 तो यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, माइनस 5 को 20 तो यहाँ पे 0 होगा, यानी 5 में से 0 करेंगे माइनस तो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो कौन सा हमारा आंसर होगा, देखो ये हमारा आंसर हो सकता है। बट अगर इसको पूरा चेक करना चाहो तो पूरा चेक कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, 5 3 15 को 5, 5 को 20 और एक कितना होगा 21 हो जाएगा, माइनस 5 को 20 और 5 को 20 और 2 कितना होगा 22, यानी 215 में से 220 माइनस करो, कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये -5 आ रहा है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ई वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने एक चीज़ आपको बोली थी एग्जाम में, इसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो ई वाला है ये आंसर आए। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसको भी चेक करना है तो इसको आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी संख्या के, अब देखो हमें वो संख्या नहीं पता तो क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। ठीक है, किसी संख्या के 3/4 यानी x के 3/4 तथा 4/7 यानी 4/7, किसका, x का ही 4/7। ठीक है, का अंतर, इसका अंतर कितना है, 100 है, यानी इसकी वैल्यू 100 के बराबर है। तो हमें क्या करना है, वो संख्या निकालनी है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो सबसे पहले इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका मतलब 7 का गुणा यहाँ कर दो और 4 का गुणा यहाँ कर दो, तो 7 × 21 x - 16 x बराबर हो जाएगा 100 इंटू, इसका गुणा भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 चौको 28 यानी 28 हो जाएगा। अब देखो 21 में से 16 माइनस करो, कितना होगा 5, तो 5x बराबर होगा 100 × 28। ठीक है, तो 5 से इसको काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा 20। ठीक है, तो 8 दूनी 16 कुछ है, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 560 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो किस प्रकार से करेंगे, देखो सबसे पहले क्या होगा, डिवीज़न होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2296 × 56 है तो 1/56। ठीक है, इंटू 704, यहाँ पे डिवीज़न है तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, और 16 है तो 1/16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे 41 होगा, और इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे 44 होगा, यानी 41 × 44 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 44, 4 चौको 16 कुछ है, 4 चौको 16 और 1 17, यानी 4 6 4 10 की 0, 7 और 1 8 और 1, यानी 1804 हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट कहाँ पे है, ये वाला ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व कर दो। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें का है तो यहाँ पे गुणा लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, तो 2/3 माइनस 1/3 कितना होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे, यानी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 1/3, और बाहर कितना है, बाहर है 3/2, तो यहाँ पे बीच में गुणे का साइन होगा तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका मतलब इसको हम अलग गुणा करेंगे और इसको और हम अलग गुणा करेंगे और लास्ट में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1/2 है, बीच में भाग का साइन है तो गुणा कर देंगे, और 1/2 है तो 2 कर देंगे, तो इससे ये कैंसिल, यानी ये वाले प्लस के राइट हैंड साइड की पूरी वैल्यू कितनी हो रही है, 1 हो रही है। ठीक है, यानी ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें का है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी इसको लिख सकते हैं 5/2 इंटू, यहाँ पे होगा 3/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 5 × 15 / 4 दूनी 8, तो ये आ रहा है 15/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बीच में इंटू का साइन है, 1/2, उसके बाद भाग सॉल्व होता है तो इसको लिख सकते हैं इंटू, 3/2 है तो 2/3 लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल। अब देखो सारे मल्टीप्लिकेशन में हो गए तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे ये वाला कैंसिल, तो यहाँ पे होगा 5, तो यानी यहाँ पे होगा 5/8, और प्लस के राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो यहाँ पे 1 लिख दो। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 8 और 5 कितना होगा, 13, यानी 13/8 हो जाएगा। 13/8 आने का मतलब क्या है,
1 सही 5/8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखते हैं, 1 सही 5/8, यानी डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बीच में माइनस का साइन है, तो इसको हम अलग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको अलग सॉल्व कर सकते हैं। बीच में प्लस का साइन है, तो इसको हम अलग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, ये यहाँ पे भाग का साइन है, तो इसको गुणा में चेंज कर दो, तो 5/6 इंटू 7/6 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 7 पंजे 35/36 हो जाएगा ये। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस लगा दो। अब देखो ये होगा 8/9 और भाग का साइन है, तो इसको गुणा में चेंज करेंगे। इसको लिख सकते हैं 5 एकम 5 और 3 8, यानी 8/5। तो गुणा में चेंज करा तो इसको लिख सकते हैं 5/8। ठीक है, अब देखो बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 3/4 इंटू 3 3 9 और 1 10, यानी 10/3 हो जाएगा, बराबर 9 दूनी 18 और 7 कितना होगा, 25/9। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इससे ये कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 35/36 एक्स माइनस यहाँ पे होगा 5/9 प्लस यहाँ पे होगा 5/2 बराबर यहाँ पे होगा 25/9। अब देखो इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस था प्लस में हो जाएगा 5/9। ठीक है, ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा 5/2। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 18। ठीक, तो यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना होगा, ये 25 दूनी 50 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 9 पंजे कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, तो ये 50 में से 45 माइनस करा 5 और 10 कितना होगा, 15/18 इसको हम लिख सकते हैं। x की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऊपर गुणा करेंगे, इसको नीचे, यानी इसको लिख सकते हैं इंटू 36/35। ठीक है, तो 18 दूनी 36 और इसको क्या लिख सकते हैं, से काट दो, यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे 3 होगा, तो 3 दूनी 6/7 हो जाएगा। ठीक, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखो इसको भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।